गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी डॉक्टर सुमन शर्मा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म में हम क्या डाइट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का कम बनना। जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को सेट रखता है। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनको थकान लगती है और उनको वेट गेन होता है, और साथ में उनको इनएबिलिटी टू टॉलरेट द कोल्ड, ठंड उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्योंकि हम वेट फिटनेस पे काम करते हैं, वेट लॉस पे काम करते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म का एक जो है वो वेट गेन भी है। तो वो इसलिए हम लाइफस्टाइल चेंजेस से और डाइट चेंजेस से हाइपोथायराइड को कैसे मैनेज करते हैं, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें आयोडीन रिच डाइट लेनी है। आयोडीन एक न्यूट्रिएंट है जिसका हमारे थायराइड ग्लैंड की सेहत के साथ बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड का और आयोडीन का सुई और धागे का रिलेशन है, मतलब एक के बिना दूसरा काम नहीं करता, और इसकी एक उचित वैल्यू होनी चाहिए। कम होने से भी दिक्कत होती है और ज़्यादा होने से भी दिक्कत होती है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट फ्रेंड जो होती है 150 माइक्रोग्राम डेली हमारा आयोडीन चाहिए होता हमें। और अगर कोई गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसे इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आइए जानते हैं हमें आयोडीन मिलता कहाँ से, कौन से फूड है। सबसे नंबर 1 पे आता है आयोडाइज साल्ट। जब से आयोडाइज साल्ट हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है तब से हमारे हाइपोथायराइड वाले केसेस में कमी आई है। पर फिर भी फ्रेंड्स, आजकल नया दौर है, हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अपनी डाइट में कभी सेंधा नमक, कभी काला नमक, कभी गुलाबी नमक और भी कई तरह के नमक यूज़ करते हैं। तो उस वजह से फिर से हमारे थायराइड वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। एक तो हमें आयोडाइज नमक में तो मिला ही मिला हमें आयोडीन, और उसके बाद हमें मिलता है ये एग में। एग एक बहुत अच्छा सोर्स आयोडीन का माना जाता है। अगर हम एक बड़ा एग यूज़ करते हैं तो हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट का 16% उससे हमें मिल जाता है। पर फ्रेंड्स, उसमें भी हमें येलो पोर्शन में, जो कि बहुत सारे हमारा रहता है कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हम फेंक देते हैं। तो जो आयोडीन है वो उसी येलो भाग में होता है। तो तीसरा है, जो हमारे फ्रेंड्स वेजिटेरियन हैं उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, दही, पनीर, चीज़, इसमें अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है। सेकंड फ्रेंड आता है हमारा सेलेनियम रिच फूड। सेलेनियम हमारे थायराइड ग्लैंड का बहुत अच्छे से केयर करता है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है T3 एंड T4, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो हमारे थायराइड सेल्स के पास फ्री रेडिकल इकट्ठे होते हैं, जो उनको ख़त्म करके थायराइड हेल्थ का ध्यान रखता है। तो सेलेनियम हमें मिलता कहाँ है फ्रेंड्स? नट्स में एंड सीड्स में। नट्स में ब्राज़ील नट है, हेजल नट है, पिस्ता है, इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और सीड्स हमारे आते हैं फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी बोलते हैं, सेसमी सीड तिल बोलते हैं, एंड सनफ्लावर सीड सूरजमुखी, एंड चिया सीड। इन सब सीड में जो है वो हमारा सेलेनियम मिलता है। वेजिटेबल में हमें मिलता है, जो वेजिटेरियन सोर्स में पालक में है, एंड ब्राउन राइस एंड मशरूम में पाया जाता है, एंड नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनमें सी फूड में भी होता है, और अपना मटन, चिकन, बीफ, टर्की, इन सब में सेलेनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है जिंक रिच फूड। जिस तरह से सेलेनियम हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्प करता है, सेम ऐसे ही जिंक भी हमें चाहिए होता है। जिंक जो है वो हमारे थायराइड जो हार्मोन बनाता है T3 T4, उसको एक्टिवेट करता है, और साथ में जो TSH है, जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं जिंक रिच फूड कौन कौन से हैं। जिंक हमें मिलता है लेग्यूम में एंड बीन्स में। तो राजमा, छोले, दही, इन सब चीज़ों में हमें जिंक मिलता है। उसके बाद आपका
मीट में है, आपका सी फूड में जिंक है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको जिंक मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अपना फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो आपका एप्पल है, प्लम है, पियर है, ये ऐसे फ्रूट हैं जो आपको थायराइड की हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। इनमें एप्पल में एक पदार्थ पाया जाता है पेक्टिन नाम से। तो ये पेक्टिन जो है, जब हमारी बॉडी में मर्करी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो मर्करी जो है वो हमारे थायराइड के सेल्स को भी डैमेज करता है। तो ये पेक्टिन जो है ये उस मर्करी के लेवल को कम करके हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को ठीक रखता है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में आपका फ्रूट्स में आपको रसबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं। ये सब जो हैं इनमें अच्छे पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फाइबर ज़्यादा लेने के लिए हम बोलते हैं, जैसे मैं बताती रहती हूँ कि 25 से 30 ग्राम फाइबर जो है वो हमें अपनी डेली डाइट में डालना चाहिए फ्रेंड्स। फाइबर जो है वो उसको पाचन में देर लगती है और मुश्किल से पाचन होता है, तो हमारी बॉडी को काम करना पड़ता है। काम करना पड़ेगा तो एनर्जी खर्च होएगी, एनर्जी खर्च होती है तो हमारा कैलोरी मैनेज रहेगी, हमारे वेट कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा फाइबर जो है वो हमें स्टाइटी देता है, हम ओवर ईट नहीं करेंगे। तीसरा फाइबर जो है हमारी कट में, क्योंकि थायराइड पेशेंट वाले को मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत रहती है। तो जब हम फाइबर रिच फूड लेते हैं तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता। तो फाइबर फ्रेंड्स हमारे सब होल ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, सब में हमें जो है वो फाइबर मिलता है। अब आपका आता है लेग्यूम एंड वेजेस में आप क्या क्या ले सकते हैं। वेजेस में आपको सारे पालक, रेड टमाटोज़, कैप्सिकम रेड एंड येलो जो होती हैं, कैरेट होता है, ये सब आप ले सकते हैं। लेग्यूम में राजमा, छोले आप और अरहर की दाल, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है लो रहता है, तो वो सब चीज़ें आप अपनी डाइट में डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रीन टी आता है। ग्रीन टी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और साथ में उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो हमारे थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पर हमें दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स हम जिंजर टी लेने के लिए भी बोलते हैं। जिंजर में जो है वो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होता है, वो अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और थायराइड में मेटाबॉलिज्म ही मेन स्लो होता है, वो हमें पचता नहीं है, हम खाते हैं, ओवर ईट होता है एंड हमारा वेट गेन होता है। तो हम जिंजर टी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमें ओमेगा 3 फैटी फ़िश का अपने फूड में ऐड करना चाहिए। उसका थायराइड पेशेंट वालों के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके सप्लीमेंट भी बाज़ार में आते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो सप्लीमेंट कॉड लिवर ऑयल और ये सब मार्केट में मिलता है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सम ऑफ ये है कि अगर आप ये सारी, हाँ, एक आवाकाडो नाम से सुपर फूड माना जाता है जो कि रिच इन फाइबर एंड गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमारे थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और थायराइड के साथ साथ वो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें अगर हम थायराइड पेशेंट हैं तो अगर हम ऐसी डाइट फॉलो करते हैं तो हम अपने थायराइड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और साथ में हम उससे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो यही हमारा मेन थीम है फिटनेस का, कि हम हेल्दी रहें और एक्सरसाइज तो हमें करनी है, क्योंकि थायराइड पेशेंट का जो है मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए इस डाइट के साथ एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप चेंज करते रहिएगा ताकि आप भी बोर ना होएं और आपकी बॉडी भी बोर ना होए और थायराइड को भी समझ ना आए और हमारा थायराइड ठीक हो जाए। तो इसी सब के साथ फ्रेंड मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मैं मिलूँगी कि थायराइड पेशेंट को जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उसे क्या नहीं खाना चाहिए। आज का था कि हमें क्या खाना चाहिए हमारी डाइट में, मैं एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। नंबर 1 आयोडीन रिच फूड, नंबर 2 सेलेनियम रिच फूड, नंबर 3 जिंक रिच फूड एंड फिर फ्रूट्स एंड fiber and whole grain and legumes and low glycemic index food and omega-3 fatty acids and green tea and omega-3 antioxidant fish।
तो ये सब चीज़ें हम अपनी अगर डाइट में ऐड करेंगे तो हम अपने हाइपोथायराइडिज्म को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ।